इस समय भाजपा के विधायक मोहनलाल सर मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से आज आपने वॉकआउट किया, आपकी मांग थी कि अखनूर को जो है जिला बनाया जाए, किस तरह का जवाब आपको दिया गया और क्या मुख्य कारण था आपका वॉकआउट करने का? देखिए, मेरी मांग थी, मैंने ग्रांट्स में भी मांग रखी थी कि अखनूर को जिला बनाया जाए विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई अनजस्टिफाइड इलॉजिक डिमांड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं इलाके की तरक्की हो, लोगों को फैसिलिटीज मिलें और बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट भी हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। जवाब आया अभी डिस्ट्रिक्ट बनाने का कोई प्लान नहीं है। ओके, एग्रीड, प्लान नहीं है, बट फॉर द टाइम बीइंग द पीपल हु आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, देयर द फैसिलिटीज, द सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट, तब तक मैंने रिक्वेस्ट की कि आप डिस्ट्रिक्ट बनाने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस है, उसको स्टार्ट कीजिए। जब तक नहीं बनता तब तक एक एडिशनल डीसी आप वहां पे पोस्ट कर दीजिए। वो भी इलॉजिकल नहीं था, विदाउट लॉजिक नहीं था। बिलावर में एडिशनल डीसी है, हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है राजौरी, वहां पे आप देखिए कितना डिस्टेंस है, सुंदरबनी, नौशहरा और कालाकोट। नौशहरा में एडिशनल डीसी है, सुंदरबनी में एडिशनल डीसी है, कालाकोट में एडिशनल डीसी है। अगर वहां पे ये पोस्ट कर सकते हैं, ओके, इट मे टेक टाइम। आप बात तो सुनो, बात सुन के राजी नहीं। फिर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो सब्सिडी होती हैं, हानेबल सीएम साहब इंचार्ज मिनिस्टर रेवेन्यू है, मैंने एक बात करने की कोशिश की, रेवेन्यू से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, कि वहां पे लैंड कंपनसेशन पेंडिंग है। डिब हेडक्वार्टर है, 11,000 लगभग कनाल के जो जमीन है, एग्जैक्ट फिगर्स आपको बताता हूँ, 11,310 कनाल 12 मरले जमीन जो है आर्मी ने एक्वायर की हुई है, आर्मी के अंडर है। उन लोगों को 2016 से लेके कंपनसेशन मुआवजा नहीं मिला है। लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, फाका कशी पे आ रहे हैं। मैं हाउस में नहीं कहूंगा, हानेबल सीएम जो मिनिस्टर इंचार्ज रेवेन्यू है उनको नहीं कहूंगा, किसको कहूंगा? लोगों को दफ्तर तो आने नहीं देता, कोई सुन के राजी नहीं है। क्या डीसी है, क्या डिवकाम है, क्या सेक्रेटरी है, क्या सीएम साहब खुद है? लोग कहाँ जाएंगे? वो मैं उनका विधायक हूँ, चुना हुआ, मेरा तो कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, जिस तरह उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं तो हाउस में बात कहूंगा ना। बिल्कुल, जिस तरह से अखनूर की पर्टिकुलर बात करें, अखनूर का एरिया है, छम का एरिया है, तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जिला बनाया जाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि हाउस को या फिर माननीय मुख्यमंत्री को जो है एश्योरेंस देनी चाहिए थी कि आने वाले समय में जो है इसको जिला बनाया जा सकता है? भाई साहब, कोई बात सुन के राजी नहीं है, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। सच को फेस करें ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आज ही आप डिस्ट्रिक्ट बना दो, आज ही वहां डीसी बता दो। मैं तो कह रहा हूँ प्रोसेस शुरू करो। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है, माई ओनली रिक्वेस्ट वाज दैट कि बाय द टाइम डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता, जब तक आप एडिशनल डीसी वहां बैठाइए। एडिशनल डीसी वहां बैठाया जाता है, उससे क्या क्या लाभ जो है आपके लोगों को वहां मिलेगा? उदाहरण के तौर पे जो मैं कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, लगभग 11,000 कनाल जो जमीन है लोगों की आर्मी के अंडर है। 2016 से उनको मुआवजा नहीं मिला। लोग जम्मू पहुंच नहीं सकते हैं, अगर पहुंचते भी हैं तो डीसी ऑफिस में कोई मिलता नहीं है उनको। लोग दे आर सफरिंग, वो कहाँ जाएंगे? अब मैं चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सेवा में रहती है, भागती थोड़े है। हम तो समर्पित हैं लोगों की सेवा में, लोगों के मुद्दे सुनने में। मैं उसीलिए जहाँ पे ये मुद्दा उठाया, मैंने रिक्वेस्ट की, दिस इज नॉट माई पर्सनल। पैरामीटर की बात करें, चाहे वो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर अन्य पहलुओं से बात करें, तो कहीं ना कहीं जो अखनूर है वो इन पैरामीटर में फुलफिल बैठता है। मैं आपको बताऊं, अखनूर, मैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करता हूं। अखनूर की जो पॉपुलेशन है 3,32,039, एरिया जो है 1,176 स्क्वायर किलोमीटर है। मैंने कंपैरिजन में कहा, हाउस में कहा था, आज नहीं 22 को कहा था, 22 मार्च को। उसमें मैंने कहा कि एक टेस्ट केस, एक उदाहरण के तौर पे कंपैरिजन के लिए मैंने जम्मू डिवीजन से उठाया डिस्ट्रिक्ट, एक कश्मीर डिवीजन से। कोई ये ना कहे कि कश्मीर वालों के साथ कर रहा है, कोई जम्मू, दोनों का ले। बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी पॉपुलेशन बहुत सारे हैं जिनकी कम है अखनूर, दोनों कंस्टिट्यूएंसीज मिला के। मैं बात करूं अगर सांबा की 3,16,046 है पॉपुलेशन, एरिया भी कम है, 904 स्क्वायर किलोमीटर है। शोपियां की बात करूं, उसकी पॉपुलेशन है 2,66,215, एरिया उसको 312 स्क्वायर किलोमीटर है। जब उससे कम है, आप उसमें बात तो सुनो, प्रोसेस करो, उसको टाइम लगता है। और मैंने ये कहा कि जब तक आप डीसी नहीं लगा सकते, एडिशनल डीसी लगाओ। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोगों का जो मुआवजा बनता है उनको मुआवजा दो। लेकिन सरकार की तरफ से आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला? सुना ही नहीं, सुन के राजी नहीं है कोई।
ऑनरेबल सीएम साहब मिनिस्टर इंचार्ज मिनिस्टर रेवेन्यू है, उनको कम से कम सुनना तो चाहिए। हमने सुनाना कहा है, लोगों की आवाज है, लोगों के लिए कह रहा हूँ। मोहनलाल को कोई अपने घर के लिए थोड़े है, जब मोहनलाल ने मुआवजा लेना है। आई रिप्रेजेंट द पीपल, आई एम आस्किंग फॉर देयर राइट्स। मैं उनके हक की बात कर रहा हूँ। आई विल फाइट। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन सर, आपने हमें समय दिया। अगर अखनूर को जो है जिला बनाया जाता है तो निसंदेह वहां के स्थानीय लोगों को काफी हद तक लाभ मिलेगा, लेकिन जब तक उसको जिले में डाइवर्ट नहीं किया जाता है, जिला नहीं बनाया जाता है, तब तक जो है एडिशनल डीसी जो है वो वहां पर अपॉइंट किया जाए, एडिशनल डीसी को वहां पर बैठाया जाए, ताकि लोगों के मसले जो है वो हल हो सके। क्योंकि लोगों की बात करें, लोग जो है कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज यही प्रश्न जो है माननीय एमएलए ने जो है हाउस में उठाया, लेकिन उनकी बात जो है वो नहीं सुनी गई और इसी के मद्देनजर जो है उन्होंने वॉकआउट किया। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।